रोज की दो चाय हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले एक नया क्रियाकलाप आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ दान का हिसाब से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 59। कहानी से। तो यहाँ पर इस भाग में हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और हमें कहानी के आधार पर, जो कि है दान का हिसाब कहानी, जो कि हमने पिछली ही वीडियो में देखा था कि वह कहानी क्या थी, मैंने आपको वह कहानी सुनाई थी। तो अब यह उसी कहानी के आधार पर ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और हम इनके उत्तर लिखेंगे। तो चलिए पहले 5 प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो क प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। ख है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वह राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। ग प्रश्न है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। घ है, सन्यासी ने सीधे साधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। ल प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यह 5 प्रश्न है जिनको अभी हम अच्छे से लिखने वाले हैं। तो क प्रश्न क्या था, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। हमने तो सुना है कि राजा बड़े ही दानवी हुआ करते थे, लेकिन यह राजा किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। तो ऐसा वह क्यों करता था। तो चलिए लिखते हैं इसका उत्तर, जो कि है, राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। जी हाँ, उसे लगता था कि अगर वह अपने अलावा किसी चीज पर भी पैसे खर्च करेगा तो वह उसका नुकसान है, राजकोष खाली हो जाएगा, जबकि राज भंडार में बहुत ही ज्यादा पैसे थे। तो इससे यही पता चलता है कि राजा क्या था, कंजूस था। ख प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। क्यों कोई सामने आकर राजा से ये नहीं कह पाता था कि वह गलत काम कर रहा है। राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वह सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। तो इसी वजह से राज दरबार के लोग राजा को बुरा नहीं कहते थे। ग प्रश्न है, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। तो अब जहाँ पे सज्जन और विद्वान का सत्कार ही नहीं किया जा रहा तो वह वहां जाएगा ही क्यों। सही बात है ना। घ प्रश्न है, सन्यासी ने सीधे साधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मुझे 50,000 रुपए भिक्षा में दे दीजिए, क्योंकि अंत में तो उसने 50,000 ही रुपए लिए। तो सीधे साधे अक्षरों में वह जाता और बोलता कि मुझे 50,000 रुपए दे दो, तो क्या होता, देखते हैं। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पीड़ित लोग भी राजा के पास गए थे और उन्होंने सिर्फ 10,000 की रकम मांगी थी और राजा उसमें भी भड़क गया था कि यह बहुत ज्यादा रकम है। तो अगर सन्यासी भिक्षा में 50,000 रुपए मांग लेता तो सोचिए राजा को कितना गुस्सा आ जाता। तो इसीलिए तो सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। आखिरी है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। जी हाँ, अंतिम कहानी के अंत में राजा यही कहते हुए तो रो रहा था ना कि मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए वरना मेरा राजकोष खाली हो जाएगा। तो इसी वजह से राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर वह नहीं गिड़गिड़ाता और सन्यासी अपनी बात पर अड़ा रहता तो राजा का राजकोष खाली हो जाता, उसके पास एक पैसा भी
नहीं बचता। तो यह थे वह 5 प्रश्न और उनके उत्तर। क्या आपके मन में भी यही उत्तर थे या आप कुछ और सोच रहे थे? अगर किसी भी प्रश्न का आप कोई और उत्तर सोच रहे थे तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या उत्तर सोचा था। चलिए मिलते हैं अगली बार नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।